तो प्यारे विद्यार्थियों, साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा मगर अब परीक्षाएं आ गई है तो आपको चिंता हो रही है कि ऐसा क्या लिख के आऊं कि टीचर पास कर दे। जी हाँ प्यारे बच्चों, खासकर ऐसे बच्चे जो कि साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करते हैं, उनके मन में ये डर जरूर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। मगर देखो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपको मैं फेल होने बिल्कुल नहीं दूंगा। आप लोग चाहे आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना तो भी आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। जी हाँ, आज मैं आपको यहाँ पर ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप लोग कॉपी में किस प्रकार से क्या लिख कर आओगे कि टीचर आपको पास कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये 100% वर्क करने वाला तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप चाहे कक्षा 9वीं में अगर पढ़ते हो ना तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो ये वीडियो मैं केवल खासकर कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए बना रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरा साल ऐसे मटर गश्ती में निकाल दिया, पूरा साल दोस्तों यारी के साथ में आपने निकाल दिया, तो भी आप लोग कैसे पास हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखो, पढ़ने वाले बच्चे दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं, मगर उन्हीं में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, मगर देखो जब जैसे परीक्षा आती है ना तो उनको यह डर जरूर सताने लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। मगर देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि ऐसा क्या लिखूं कि टीचर आपको पास कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपको परीक्षा में क्या लिख कर आना चाहिए इस प्रकार से कि आप लोगों को टीचर पास कर दे, यानी कि फेल आपको बिल्कुल भी ना किया जाए। तो चलो मैं आपको वो तरीका बताता हूं कि आपको आखिरकार कॉपी में क्या लिख कर आना चाहिए, किस प्रकार से लिख कर आना चाहिए कि आप लोग पास हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, किताब उठा के भी नहीं देखी हो ना, तो भी आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। तो चलो मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं कि आप लोग कक्षा 9वीं में पास होने के लिए आपको ऐसा क्या लिख कर आना चाहिए कि टीचर आपको पास कर दें। तो देखिएगा, सबसे पहला जो तरीका है ना वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये लिखा है, देख सकते हो। क्या करना आपको, कॉपी में आपको सही और स्पष्ट जानकारी भरनी है। पहली बात तो ये, जैसे कि नाम आपका हो गया, उसके अलावा जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है ना, इसको बिल्कुल आपको सही से ही भरना है। इससे टीचर को ये लगेगा कि ये जो बच्चा है ना बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला है, क्योंकि देखो उसने सारी जानकारी सही से ही भरी है। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं आता है मगर आपको ऐसे दिखाना है कि हमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल आप लोग शुरू में उसको टीचर को ये ना लगने दे कि आप बिल्कुल डपर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छी प्रकार से लिख कर आना है परीक्षाओं में। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये रहा कि कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर दे। आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए ना, उन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हो या पर नहीं आते हो, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे प्रकार से देखकर आने हैं, तभी जाके टीचर आपको पास करेगा। आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लेते हैं कोई सा ही पेपर आपका हो, ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास में एक ये पेपर है, कोई सा ही पेपर उठा लूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये मान लेते हैं तुम्हारा कक्षा 9वीं का ये पेपर है। अब इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जैसे बन पड़े, जरूरी नहीं है कि सही वाले हो, जैसे बन पड़े ना सभी क्वेश्चन के आंसर लिख कर आया करो। जो आपके मन में आए वो लिख दिया करो भले, ठीक है ना, मगर लिख कर जरूर आया करो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर। तो दो पॉइंट आप लोग इनको ध्यान में रखना। और अब अगला मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, प्रश्न क्रमांक और सही स्पष्ट डालें। तो देखो, आपको क्या करना है कि जो प्रश्न का नंबर होता है ना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ डालते हैं। जैसा आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक दे रखा है ना, वैसा का वैसे प्रश्न क्रमांक आपको पेपर में परीक्षाओं की कॉपी में लिख कर आना होता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे आपको क्या करना है। तो देखो, अब आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना, उत्तर पूरा होने पर एक लाइन जरूर छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें विशेष रूप से, और कोशिश करें कि लिखावट सुंदर और पढ़ने योग्य हो। ठीक है, अब छठा पॉइंट मैं मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं इसमें, वो क्या है। देखो, आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, मगर देखो कक्षा 9वीं में पास होने के लिए कम से कम इतना जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, उनको पढ़ लो, क्योंकि देखो 30 नंबर के तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। अगर आपने इनको भी अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। अगर थोड़ा सा समय है तो 2-2 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप लोग पढ़कर जाया करो। देखो, अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके को अगर अपनाया ना, तो आप लोगों को कोई भी टीचर फेल नहीं कर सकता, पास ही आपको करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, और मेरी बताई गई इन 5 बातों को आप लोग जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, इन 5 बातों को नोट करके देख लो, आप लोगों के जीवन में कक्षा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में सभी कक्षाओं में आपके काम आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर जरूर कर देना।